सो व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और क्या चल रहा है? वैसे मैंने सुना है आजकल पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का राजा गुजर जी। स्वागत है भाई जी, स्वागत है भैया। राम राम। और देखे थोड़ा कमजोर तो न हो रहा हूँ ना भाई जी, शेर थोड़ा और बड़ा सा लग रहा है। देखिए या की डाइट मैंने कम कर रखी है। अच्छा हाँ सावन चल रहे थे ना। सावन चल रही। अब ये सावन हो गए खत्म, अब मैं दोबारा से मैदान में फिर का आ चुका हूँ। अरे राजा भाई, आपने ये कौवे वाला साउंड अपने गले में कहाँ से मॉडिफाई करवाया है? और एक तो मुझे ये दो तीन लोगों का समझ नहीं आ रहा। राजा भाई कुछ भी दो चार शब्द क्या बोल देते हैं ये लोग तो सीधा। राजा भाई आलू के पराठे खाए थे, सावन चल रहे थे। राजा भाई कल मूली के पराठे खाए थे, और राजा भाई आज कुछ नहीं खाए थे। भाई एक समय पे ना पॉडकास्ट नहीं होता था, इंटरव्यूज होता था। ठीक है, कितना मजा आता था। मतलब लगता था कि कुछ देख रहे हैं तो कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी सड़क से उठा के ले आए और ये लो भाई इंटरव्यू। वो इंटरव्यू नहीं, वही पॉडकास्ट कहलाता है। मतलब पहले इंटरव्यू होता था मिनिस्टर्स का, नेता लोगों का। खैर कोई कोई ऐसा नेता होता है जो इंटरव्यू तो दे देता है, लेकिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और इंटरव्यू भी कोई ऐसे वैसे चैनल पे थोड़ी देता है, अपने ही चैनल पे देता है। और बाकी ऐसा वैसा चैनल रहता है तो उस चैनल को खरीद लेता है। लेकिन अब तो इंटरव्यू के नाम पे पॉडकास्ट हो गया है और किसी को भी उठा के बैठा दे रहा है। ऐसे ही ज्ञान दे रहा है, ज्ञान ले रहे हैं, बस सोए देख रहे हैं पॉडकास्ट। कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी करंटली कौन है सबसे पावरफुल इंसान दुनिया में? एक बंदा है जो 97 लाख करोड़ रुपीस कंट्रोल कर रहा है। अच्छा 70 कंट्रीज में इसका इन्वेस्टमेंट है। 70 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट है। 2008 का क्राइसिस होता है, वॉरेन बफेट के बाद सबसे पहला कॉल इसको जाता है कि आके बचा लो। और वो कॉल वॉरेन बफेट के बाद इसको जाता है। लेकिन उस कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे ये टकला भी बैठा था, तभी तो इसे ये सारी बातें पता है। मतलब जो बातें पूरी दुनिया को नहीं पता वो इस टकले को पता है, पता नहीं कहां से। और इस टकले की एक और खास बात है यार, ये कभी भी किसी के बारे में बताता है ना तो ये उसका नाम नहीं लेता, ऑडियंस गेस कर लेगी बस। नाम ये किसी का नहीं लेता। आपका दिल दहलने वाला है। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूं बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। नाम नहीं लिया ना इस टकले ने, यही तो इसकी खासियत है। ऐसे तो मैं भी कुछ भी कहानी बना दूंगा जी। एक बंदा है, वो बहुत ज्यादा पॉडकास्ट अटेंड करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, ऑडियंस खुद गेस कर लेगी। एक हिंट दे देता हूं। उसकी बीवी जब करवा चौथ का व्रत करती है तो वो एक बार चांद को देखती है, एक बार अपने पति को देखती है। ऐसा उसे नहीं करना पड़ता है। एक बार वो पति को देखती है, पति से थोड़ा ऊपर देखती है तो उसका चांद भी दिख जाता है। आपका दिल दहलने वाला है। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूं बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। वो भाई मेरा तो सच में ये सुन के दिल दहल गया कि बॉलीवुड के जो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है उनका जो थर्ड नंबर पे जो बच्चा है वो उसका बच्चा नहीं है। मेरा दिल दहल गया यार। अब मैं इस गले से खाना कैसे पार होगा अब? चलिए थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे 18-18 साल के हो गए, ठीक है। उसके बाद अचानक से इनको याद आता है, जब उम्र भी हो गई है, सब कुछ हो गई है। बायोलॉजिकली अगर बात करें तो कहा जाता है कि फीमेल के लिए 35-38 के बाद कंसीव करना इतना आसान नहीं रहता है। देयर आर बायोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं एंड बहुत बार मेंटल इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। सेम विथ मेल, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। और आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है नहीं, और जिस शख्स की बात करो उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसे है नहीं। उनको बार बार लंदन जाना पड़ता है अपने फेफड़े साफ करवाने के। अच्छा टकलू चाचा, आप किसके बच्चे हैं? अरे मैं बोलता हूँ ना यार, इसका ना स्कूल में, जब हम लोग भी स्कूल में थे तो फादर्स नेम लिखाता था, ठीक है। ये स्टूडेंट का नाम, उसके नीचे उनके पापा का नाम। लेकिन ये टकला वहां भी अपना फादर्स नेम कभी नहीं लिखा। ये वहां भी बोल देता था कि ऑडियंस गेस कर लेगी, मैं बस हिंट देता हूँ। क्या ये क्या? दूसरा दिखाता हूँ पैसे के सामने लोग कैसे झुकते हैं। एक हमारे देश के बहुत बड़े प्रसिद्ध अभिनेता है, वो चलते चलते कभी हिरण उड़ा देते हैं और गाड़ी चलाते चलाते लोग उड़ा देते हैं। भाई यार सलमान भाई, यार बताओ यार, आपको कोई भी गहरा गहरा आके आपके हिरन वाले केस के लिए आपका मजाक उड़ा देता है। यार ये हिरन वाला केस ना आपका खत्म करना पड़ेगा। अब लगता है आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा। लोग नाम गेस करेंगे। एक हीरोइन है, लोगों का काम ही यही बचा है।
नहीं अभिषेक भाई, आप जब से इस इंडस्ट्री में आए हो ना, लोगों का लिटरली काम यही बचा है कि वो नाम गेस करते रहे बस। लोग नाम गेस करेंगे। एक हीरोइन है, बहुत स्ट्रगलिंग है, उन्होंने लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया हुआ है, ऐसा वो बोलती है। तो समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहा हूँ। आजकल एक क्रिकेटर के साथ भी उनका नाम जुड़ रहा है, वो क्रिकेटर का भी अभी स्ट्रगलिंग डाइवोर्स हुआ है। तो अब उन्होंने एक फोटो डाली, वो हीरोइन अपना पूरा अच्छे से दिखा रहे हैं, ठीक है, आजकल शौक है लोगों को दिखाने का, बट इट इज क्लियरली विजिबल इफ यू कंपेयर ऑल हर पिक्चर्स, इधर कुछ तो गड़बड़ है, इधर ऑपरेशन हुआ है या तो फिर पैडिंग हुई है। यार तू पगला हो गया टकला मानुस, ये सब क्या नोटिस कर रहा है तू? साले किसी की पर्सनल लाइफ है यार, कुछ भी कहानी बना रहा है तू। अरे अब आने लग गई ईवी वगैरह, तब तुम वो भी लोगे या? ईवी वीवी यार देखेंगे अभी। अबे साले उसके मुंह से 4 पंक्तियां नहीं निकलती कि इनके मुंह से 40 दांत बाहर आ जाते हैं। वैसे ये बात है, जब तक गाड़ी में आवाज ना आवे ना तो मजा नहीं आता चलाने में, उसमें आवाज ही नहीं है। आवाज ना ऐसे भाई बहुत हंसी आ गई, भाई बहुत हंसी आ गई, इतनी हंसी आ गई मेरा पेट दुखने। भाई इल्यूमिनाटी की थोड़ी बात करते हैं। आपने कुछ रिसर्च करी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी बातें आप जानते हो, थोड़ा बताओ उसको। इन्होंने कुछ रिसर्च करी है लेकिन वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ, सीधे इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में घुस के रिसर्च किए थे। वो बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र। और कौन है यार ये इल्यूमिनाटी? कौन, क्यों इससे लोग डरते हैं? ये है क्या ये इल्यूमिनाटी? इल्यूमिनाटी मैं तो बिल्कुल नहीं डरता इससे। इल्यूमिनाटी सुअर का बच्चा। अरे बजरंग बली के भक्त हैं यार। जय हनुमान। अभी एक मुक्का मार के दीवार तोड़ देंगे, इल्यूमिनाटी क्या कर लेगा? वो रियलिटी में भाई बदल गई, क्योंकि 2 साल पहले काफी ऐसी चीजें डीप बताई गई थी इल्यूमिनाटी के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वहां के लोग शैतान को कैसे पूजते हैं। लेकिन कल इल्यूमिनाटी के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज है, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आजादी से जीना चाहते हैं। साले शैतान का पूजा होता है, ये होता है, वो होता है, वो बलि मांगते हैं, ये करते हैं, पूरा डर बना दिया पहले, फिर लास्ट में कह देता है कि वो लोग शांति से जीना चाहते हैं, उन्हें आजादी चाहिए। अबे आजादी चाहिए तो महात्मा गांधी को भेज दूं। हाँ लेकिन आजादी मिलने के बाद फिर बीजेपी को मत ला देना, वरना फिर से बर्बादी हो जाएगी। इल्यूमिनाटी जैसा हो गया, लूसीफर की आप बात करते हो, बट मैं जानना चाहता हूँ, ये थोड़े से कॉमन टर्म्स हो गए हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको इतना रिसर्च करने के बाद, अपना कंटेंट डालने के बाद आपको लगे यार ये सब भी चल रहा है दुनिया में। ऐसी क्या चीजें जो आपको लगती है कि यार जो जिसने आपको एकदम वो कर दिया, हिला दिया। एक्चुअली शुरुआत में ना, बचपन में हम इल्यूमिनाटी के बारे में सुना करते थे कि एक ट्रायंगल है, क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, एकदम बाउंस जाता था ये सब चीज़ें। फिर जब धीरे धीरे बढ़ते गया सारी चीज़ें, जब हम लोग धीरे धीरे म्यूज़िक वीडियोस देखते गए दुनिया में, तो नॉर्मल लगती थी चीज़ें। लेकिन अभी जैसे एक गाने का रेफरेंस देता हूँ, पॉपुलर वीकेंड का गाना है, वो शूट हुआ है फ्रीमेसन के चर्च में, एंड इट इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी। फ्रीमेसन इट इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी। ये इल्यूमिनाटी की ही तरह है। यस यस, दुनिया में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ है, बस हमारे सामने ना एक इल्यूमिनाटी एक नाम ऐसा बस दिखाया जाता है हमको, क्योंकि वो एक कूल टाइप का बन गया। आप देखते हो लोगों के हाथ में टैटू होते हैं इल्यूमिनाटी वगैरह के, लेकिन फ्रीमेसन भी एक सीक्रेट सोसाइटी है वो चीज़। एंड वो जो गाना है पॉपुलर, वो उधर ही शूट हुआ है। वो गाने के आप लिरिक्स देखो क्या बोला गया है उसके अंदर, किल एनीवन टू बी पॉपुलर, सेल योर सोल टू बी पॉपुलर। मतलब आप किसी की जान ले लो पॉपुलर बनने के लिए, आप अपनी रूह को बेच दो पॉपुलर बनने के लिए। भाई भाई भाई, उस गाने में तो ये भी बोला था कि बेगिंग ऑन द नीज टू बी पॉपुलर। तो तू बेग करेगा अपने नीज पे पॉपुलर होने के लिए? किसी भी सिंगर का कोई भी लिरिक्स कहीं से भी लाके जोड़ के बस कॉन्स्पिरेसी बना दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम लोग ट्रेंड में बने रहेंगे और पॉडकास्टर्स हमें इन्वाइट करते रहेंगे, पैसा आते रहेगा। बाकी इल्यूमिनाटी की जय। बहुत समय पहले सुना था कि एक रिचुअल होता है किसी भी सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन करने का। बताया जाता है कि सामने ना कोई तो खड़ा होता है, बोलते हैं कि सामने सेटन खड़ा होता है, वाइट कलर के ऐसे ना कपड़े में ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा होता है, अंदर ऐसा लगता है कि काले कलर का ऐसा पुतला है, लेकिन वो हिल सकता है, आप दिख सकते हो। ये कहाँ पे पढ़ा आपने? गूगल पे? आर्टिकल्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स है, यस, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी है इसके ऊपर। एंड ऐसा बोला जाता है कि आपको उसके सामने खड़े होकर एक ओथ लेनी पड़ेगी कि आप उनके बारे में कभी किसी को बोलोगे नहीं। अगर ऐसी बात है तो ये बात बाहर कैसे आया भाई? कौन बता दिया तुझे? किसने देखा था वो और फिर तुझे आके बता दिया? अभी जिंदा भी है वो?
कि चला गया साला इल्यूमिनाटी का पालतू कुत्ता। एंड वहाँ का एक रिचुअल होता है कि आपको आपका जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना पेन से करते, उधर भी साइन करना पड़ता है, बट नॉट विद द पेन। यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लेड से काटना पड़ता है। वहीं पे आपको पेपर पे लिखना होगा नाम, एक बंदे का बोलेंगे कि आप किस, जो भी आपका लव्ड वन है बस उसका यहाँ पे नाम लिख दो। वो नाम नॉर्मल नहीं है, इट इज़ अ ह्यूमन सेक्रीफाइस। आपको किसी अपने की जान लेनी पड़ेगी। सालों यही सब चीजें मुंह से उगलने के लिए इतना पैसा मिलता है। बेकार में सिविल सर्विसेज का इंसान तैयारी करता है। सोहले अभी इल्यूमिनाटी ज्वाइन करूंगा, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट अटेंड करूंगा। फिर एकदम करीबी होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी का भी नाम ले लिया। वो आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे आने से पहले। और क्या ऐसा भी है कि जितने ज्यादा क्लोज वन की आपने नाम लिख दिया, सपोज अपने पापा का ही लिख दिया, तो सच्ची अखा मेरी तायो कात नहीं हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। खैर तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पॉडकास्टर्स पे एक रोस्ट पहले ही बना रखा है, तो उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करिएगा तो वो वीडियो ओपन हो जाएगा। वो वीडियो भी देख लेना, एक नंबर वीडियो है, मजा आ जाएगा देखने में। खैर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।